आप लोगों के शॉर्ट रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी आप लोगों से संपर्क में काफ़ी क्या कह रहे थे, हम बिखर रहे थे। काफ़ी लंबा समय रहा है कि हम फिर से इस रविवार के क्लास में हम जुड़ पा रहे हैं। कुछ मेरी व्यस्तता रही है मैं शिविर में जाने की वजह से, जो हमारे संडे के सुबह के सत्र छूटे हैं। लेकिन आप लोगों के अभी के रिपोर्टिंग से थोड़ा मैं कनेक्ट हो पाया हूँ आप लोगों के साथ कि हम सभी कहीं न कहीं उसी उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा ध्यान का मुख्य लक्ष्य है कि अपने आप को हमें जागरूक करना है या जागरूक होना है। सजगता का अभ्यास या फिर बुद्ध के साथ हमारी जो एकरूपता है या बुद्धत्व को समझने का जो हमारा अनुभव है, वो कहीं न कहीं हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हमारा शिलाचरण हो, ध्यान हो, अभ्यास हो। धम्म का यही आधार है कि हमें संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होने का हमें एहसास कराता है। धम्म हमें दोनों स्तर पे मदद करता है। जिस धम्म को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम धर्म काया कहते हैं या सत्य कहते हैं, या हमारा प्राकृतिक स्वभाव कहते हैं जिसको बुद्ध स्वभाव कहते हैं। तो बुद्ध स्वभाव हमेशा वो मध्यम में या संतुलित रहते हुए वो हमें मदद करता है या हम उसकी मदद लेते हैं। सत्य जो है हमेशा वो मदद करता है। जैसे कि प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं हैं, फिर वो पानी का बहना हो, हवा का बहना हो, या प्राकृतिक जो घटक है, वो हमेशा हमें मदद करते हैं, जिसको हम पृथ्वी, आप, तेज, वायु के रूप में हम अपने भीतर देखते हैं। ऐसा कोई सांसारिक तत्व नहीं है कि जो हमें मदद नहीं करता। लेकिन ये मदद करने वाले सभी तत्व जो है, वो बुद्ध स्वभाव के तब हमारे लिए बनते हैं जब उसको जागृति से हम ग्रहण करते हैं और उसके प्रति जो हमारी अज्ञानता को हम छोड़कर हम उस प्रकृति के साथ रहते हैं या संसार के साथ रहते हैं। तो संसार अपने आप में बंधन कारक नहीं है, लेकिन संसार के प्रति जो हमारी अजागृति है या जिसे हम अज्ञान कहते हैं, और उसके कारण संसार हमारे लिए बंधन, दुखदायी, या हम कह सकते हैं कि हमें वो परेशान करने वाला होता है, जिसे हम संसार दुखदायी कहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें संसार के उस स्वभाव का थोड़ा भी एहसास होता है, फिर वो हमारी स्वयं के जीवन को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है, हम स्वयं ही अपने स्वयं के जीवन से सीखते हैं। जैसे कि हम चलते चलते गिर जाते हैं और हमें दर्द होता है ठोकर लग के, फिर हम सीख जाते हैं कि अभी हमें कैसे चलना है, या औरों के अनुभव से हम सीख जाते हैं। औरों के अनुभव को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमें भी ऐसी कुछ परेशानी हमारे जीवन में आने की संभावना है। तो बुद्ध दोनों जगह पे है, भीतर में भी है और बाहर में भी है। हमारे अनुभव में भी हमें बुद्धत्व का अनुभव होता है, और जो बाह्य घटना हमारे साथ में जो घटती है, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, फिर वो प्राकृतिक हमारे इस संसार में आना हो, या हमारा जो परिवार का जो कुछ भी एक संस्कारिकता हो, जिस परिवार में, जिस समाज, जिस संसार में हम रहते हैं, तो ये घटना भी हमें उसी ही सत्य की तरफ ले जाने का हमें प्रेरित करती है, या वो हमें मदद करती है कि हमें फिर से सजग होना है। जो बाहर जो दुख दिखाई दे रहा है,
वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि हमें वो भीतर के सुख की तरफ ले जाने के लिए मोटिवेट करती है। बाहर का दुख एक प्रकार से हमें फंसाने वाला भी होता है और उस दुख से बाहर लाने के लिए भी वही दुख मदद करता है। और इसलिए बुद्ध ने दुख को दो स्तर में देखा है। एक दुख जो है, जो भव सागर, संसार या भवचक्र की तरफ ले जाने वाला होता है, जो दुख हमें फिर से दुखी करता है। और वही दुख जब हम सजग होते हैं तो हमें बुद्धत्व की तरफ ले जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में अगर कुछ समानता है, भले हम अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं, या हमारी उम्र भी कम ज़्यादा हो सकती है, या हम स्त्री हो सकते, पुरुष हो सकते हैं, तो ये सभी भेद होने के बावजूद भी हमारा अगर कोई समान अनुभव है, तो मुझे लगता है कि इसी अनुभव से हम बुद्ध के साथ हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। भले वो बोध होने से हमें एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम बुद्ध के और समीप आ सके, जीवन को और गहराई से देख सके, लेकिन जो बुद्ध के समीप नहीं है वो भी बुद्ध के समीप है, क्योंकि दुख तो उनको भी होता है, दुख का एहसास उनके जीवन में भी है। इतना ज़रूर है कि उनके पास में कहीं ना कहीं उस मार्ग को दिखाने का या मार्ग को समझाने वाले ऐसे परिस्थितियां नहीं है जिससे वो अपने उस जीवन के सत्य से भटक रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वो उस मार्ग पर नहीं चल पा रहे जिस मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए। और बुद्ध ने संसार को इसी प्रकार से देखा है, और ये उनकी दृष्टि जो है हमें भी कहीं ना कहीं प्राप्त होती है जब हम अपने आप को और संसार को देखते हैं, और हमारा कहीं ना कहीं ये अनुभव होने लगता है कि हमें अपने आप को मदद करते हुए औरों को मदद करने का हमें प्रयास करना है। सर आवाज बहुत धीमी है। आवाज धीमी है सबके लिए कि सिर्फ आपके लिए? नहीं सर, आवाज सही बहुत अच्छी है हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए सही। हाँ, हो सकता है कि आपका थोड़ा वॉइस आप अपना वॉल्यूम बढ़ा के देखिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बाकी आवाज सही आ रही है। हाँ, अभी हम जो या शिविर में करके आया हूँ, तो भंते के इसी ही शिक्षा को हमें समझाने का प्रयास किया है कि भंते धम्म की शिक्षा के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, धम्म का अभ्यास करने का मतलब क्या है, या धम्म का अभ्यास हमने क्यों करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, और उसमें जो आने वाली जो परेशानियां हैं, या हम कह सकते हैं कि शब्द की जो अपनी मर्यादा है, जिस शब्द से हम धम्म को सुन रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वही धम्म है, या कुछ समस्याएं हमें पारंपरिक शिक्षाओं में से भी कभी कभी सामने आती है। बुद्ध से लेके अभी तक का जो धम्म का जो सफ़र रहा है काफ़ी लंबा है, उसमें बहुत सारी बातें जुड़ी है, बहुत सारी बातें अस्पष्ट है, बहुत सारी बातों से हम कुछ जानते कुछ नहीं जानते। इतनी शिक्षाएं बौद्ध धर्म में विकसित हो चुकी है, तो पूरे धर्मों को हम आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें, और उसमें से जो हमारी जो ज़रूरत है और हमारी जो समझदारी है उसके आधार पर उसको कैसे स्वीकृत करें, ताकि हम इस जीवन में धम्म की सही पहचान कर सकें। तो धम्म की सही पहचान हमें तब होती है कि जब हम अपने दृष्टिकोण को विशाल, जिसको हम कहते हैं ना कि ग्रहणशीलता से या विशाल दृष्टि से हम स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। विशाल दृष्टि का मतलब यह है कि हम
अपने जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है। अगर हमारा पहले से ही दृष्टिकोण अगर सीमित देखने का है तो धर्म को भी हम सीमित देखेंगे। जैसे कि जब हम अपने आप को बोध कहते हैं तो हम अपने आप को ही बोध कहेंगे, औरों को हम बोध नहीं कह पाएंगे जो बोध नहीं है। मतलब हमारी दृष्टि अपने आप को ही बोध कहने की रहेगी। हाँ, औरों को बोध होने के लिए या बोध का जो परिप्रेक्ष्य जो है वो हम सीमित कर लेंगे, बुद्ध को हम सीमित कर लेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि ही अपने आप को सीमित देखने की है। जबकि बुद्ध और बुद्ध का धर्म असीम है। असीमता को हम तभी ग्रहण कर सकते हैं कि जब हम भी अपने जीवन को असीमता में देखें। हमारी धर्म को देखने की जो दृष्टि है वो सीमित ना हो। अगर सीमित है तो हम हर चीज को सीमित दृष्टि से देखने से जो बुद्ध की जो शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं हमें उतने ही स्तर में हमें अनुभव होगी जितने स्तर में हमारी दृष्टि होगी, और उससे हमें धम्म का सही जो अर्थ जो है वो समझते हुए भी समझ में नहीं आएगा। हमें समझेगा जरूर कि ये सत्य है, लेकिन उस सत्य की पहचान जो है वो हम सीमित दृष्टि से करेंगे। जबकि बौद्ध धर्म का जो अस्तित्व जो है वो सिर्फ विशिष्ट लोगों के लिए नहीं है, वो संसार के हर उस अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है जिसको हम संपूर्ण सत्य कहते हैं या अस्तित्व का अनुभव कहते हैं। तो उस अस्तित्व के अनुभव को हमें अस्तित्व के अनुभव के साथ में जुड़ के ही हमें उसका आस्वाद लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे जीवन में जो सत्य की जो सजगता जो है वो हमारे भीतर प्रवेश कर सकती है या हम सत्य के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो हम सत्य के बहुत समीप रहेंगे लेकिन सत्य के अनुभव के भीतर हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी जो शब्दों की दृष्टि है या शब्दों को पकड़ने का जो हमारा तरीका जो है वो हमने एक बौद्धिक स्तर पे समझने तक ही सीमित किया है। और बौद्धिक स्तर पे समझने के बाद जो दूसरा जो स्तर आता है अनुभव का, उस स्तर पे हम तभी जा पाते जब शब्दों को हम छोड़ते हैं। जैसे कि हम ध्यान में प्रवेश तभी कर पाते हैं जब हम अपने शरीर की मर्यादा को छोड़ते हैं। जहाँ पे शरीर छूटता है वहीं पे ध्यान का मार्ग प्रशस्त होता है। शरीर के साथ या शरीर के अनुभव के साथ या शरीर की मर्यादा के साथ हम मन की जो असीमता जो है या मन के भीतर प्रवेश करने का जो मार्ग जो है वो हमेशा वहाँ पे रुक जाता है। तो हमें मर्यादा को कैसे कहाँ पे छोड़ना है हमें तभी समझ में आएगा कि जब हमें ये पता चलेगा कि शरीर की अपनी मर्यादा है, शरीर की एक अपनी ज़रूरत है, जो ज़रूरत हमें उसकी पूर्ण करनी है और उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मन को वहाँ से एक प्रकार से खुला कर देना है। क्योंकि शरीर की मर्यादा को नहीं जानने के कारण हम हमेशा शरीर के ही अनुभव में वापस आने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ध्यान के पहले या दूसरे चरण में जाते हैं तो हमें लगता है कि अभी शरीर का क्या होगा, क्योंकि शरीर का अनुभव जो है वहाँ से वो आगे नहीं आ पाता है और इसलिए हमारे जो फिर से पूर्व के जो अनुभव जो है शरीर के साथ जुड़े हुए हैं वो विचारों में फिर से वापस आ जाता है। आपने देखा होगा कि हमारा ध्यान जब लगता है और थोड़ा हम भीतर जाना चाहते हैं तो उसी समय हमारे शरीर की जो स्मृतियाँ जो है, शरीर के जो हमारे किए हुए जो सुखद और दुखद अनुभव जो है वो फिर से स्मृति में आने लगते हैं और उसी को ही हम सत्य समझने लगते हैं या उसके साथ में ही रहने की जो हमारी फिर से जो इच्छा होने लगती है। हमें लगता है कि कहीं हमारा ये सब छूट नहीं जाए। लेकिन अगर हमें उस सत्य को पाना है
जो असीम है, तो मर्यादित जो स्व है या मर्यादित जो हमारा अनुभव है, उसको हमें छोड़ने की पूर्व तैयारी भी करनी है। पूर्व तैयारी का मतलब एक प्रकार से समझदारी। शरीर छूटता नहीं है, शरीर तब भी रहता है, हाँ? हाँ? लेकिन वो शरीर उस प्रकार से हमारे साथ में रहता है या हम उसके साथ में रहते हैं कि हम शरीर की मर्यादा को जान लेते हैं, या संसार में मिलने वाला जो सुख है या संसार का जो द्वंद्व है या संसार की जो मर्यादा है, उसको जानते हुए हम उसके साथ में रहते हुए भी उससे मुक्त होने के उस प्रक्रिया में आने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं कि विमुक्ति की तरफ जाना। क्योंकि बंधन और विमुक्ति जो है हमेशा साथ साथ में है, जब तक हम उसको पूरी तरह से नहीं समझते हैं। शुरुआत में हमेशा वो साथ में रहेगा। आसक्ति भी रहेगी, अनासक्ति भी रहेगी, भय भी रहेगा, निर्भय भी रहेगा, असत्य भी रहेगा और सत्य भी रहेगा। ये द्वंद्व जो है वो हमेशा हमारे उस अवस्था तक रहेगा जब तक हम उसको पूरी तरह से अनुभव के स्तर पर उसको नहीं समझते हैं। अभी हमें बौद्धिक स्तर पे तो समझ में आ रहा है कि ये अनित्य है, ये अनात्म है, दुख है, लेकिन भावनिक स्तर पे हमें उसको ले जाने के लिए हमारे मन को वो शब्दों से पर हमें ले जाने का जो अनुभव जो है, उस अनुभव के भीतर जाने के लिए हमें हमारी जो जागृति है, जैसे कि हम काया की जागृति रखते हुए काया को स्वीकार भी करते हैं और अस्वीकार भी करते हैं। काया को दोनों स्तर पे हम स्वीकार करते हैं। काया की जो अशुभता है या उसकी ज़रूरत है, अभी अशुभ होने से हम शरीर को नकार नहीं सकते हैं या उससे हम भाग नहीं सकते या उसको हम धिक्कार नहीं सकते हैं। वो अशुभ होने के साथ साथ में वही शरीर हमें बुद्धत्व के मार्ग में ले जाने वाला भी साधन है। तो हम शरीर को स्वीकार भी करते हैं और शरीर को हम नकारते भी हैं। तो शरीर को हम क्या नकारते हैं? शरीर के प्रति जो हमारी जो गलत या मिथ्या धारणा है कि यही सुख है, यही नित्य है, हाँ? इस धारणा से हम वापस आ जाते हैं, उसको नकारते हैं, उसको छोड़ते हैं। हाँ? लेकिन उसी समय शरीर की जो ज़रूरत है आखिरी सांस तक, जिसको मृत्यु कहते हैं, तब तक यही शरीर हमें मदद करने वाला है या हमें उसकी मदद लेनी है ताकि हम अपने मन के भीतर प्रवेश कर सकें, मन के गहराई में हम सत्य में प्रवेश कर सकें। और इस अर्थ से जब हम शरीर को देखते हैं या शरीर की जागृति रखते हैं तो शरीर हमारे लिए दोनों स्तर पर हमें मदद करने लगता है। एक तो सांसारिक स्तर पे हम उसकी पूरी जागृति रखते हैं या उसके साथ जो कुछ भी उसकी ज़रूरत है, फिर उसका भोजन हो, आराम हो या उसके प्रति जो हमारी संवेदनशीलता हो या उसके साथ में जुड़ा हुआ सुख हो, जिसको हम भौतिक सुख कहते हैं या शारीरिक सुख कहते हैं। तो शारीरिक सुख के साथ में रहते हुए जो आध्यात्मिक सुख की तरफ ले जाने के लिए शरीर को तैयार करना, यही शरीर की जागृति है। शरीर की
जागृति या अनासक्ति जब हम कहते कि मुझे शरीर से अनासक्त होना है, तो शरीर के अनासक्ति के भाव में जब हम प्रवेश करते हैं तो शरीर की जो पहचान है वो एक प्रकार से हमारे लिए एक मित्र के रूप में होती है, क्योंकि शरीर ये हमारे लिए सबसे बड़ा मित्र है। आप देखिए कि अगर शरीर में जैसे कि हम जैसे जैसे बीमार होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, या शरीर का जो ऊर्जा है कम होने लगती है, तब हमें शरीर की और ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है कि अभी कैसा होगा। जब तक हम ज़्यादा जवान होते हैं, ऊर्जा होती है, तब तक हमें शरीर के प्रति इतना ज़रूरत नहीं लगती है कि ये शरीर ठीक हो या ठीक ना हो। हमें लगता है कि फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है, जैसे जैसे शरीर के भीतर बीमारी या प्रवेश करने लगती है या हम कमज़ोर होने लगते हैं, तब सबसे बड़ा साथ हमारे लिए किसका होता है? शरीर का ही होता है। और शरीर से हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि शरीर का दुख जो है वो हमें मानसिक और भावनिक दुख के उस गहराई में ले जाता है। अगर हम शरीर के दुख को नहीं समझते हैं तो शरीर का दुख तो होता ही है, लेकिन वो मानसिक और भावनिक स्तर में ले जाता है। और भावनिक स्तर में अगर हम दुखी होते हैं तो वो दुख जो है वो हमें और ज़्यादा परेशान करने लगता है। तो भावनिक स्तर में दुख कैसा? कि जब शारीरिक स्तर के दुख को जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो भावनिक स्तर पे उसकी चिंता कह सकते हैं, भय कह सकते हैं, वो हमें सताने लगती है। जबकि वो जो भावनाएं और मन जो है, वो हमारा मन और भावनाएं जो है वो बुद्ध के मार्ग की तरफ लगना चाहिए। वो न लगते हुए हम शरीर के दुख में ही परेशान होने लगते हैं, और शरीर के दुख के साथ में ही हम भयभीत होने लगते हैं। हमारी पूरी जो ऊर्जा जो है शरीर के दुख के आसपास ही ज़्यादा कार्यशील होने लगती है। अगर हमारी ऊर्जा शरीर के दुख के साथ में ही अगर जुड़ जाएगी तो बुद्धत्व के सुख के तरफ कौन सा मन जाएगा? क्योंकि मन की ऊर्जा तो अगर वो नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो नीचे की तरफ वो प्रवाहित नहीं। तो हमारी जो जिसको हम ऊर्जा या श्रद्धा कहते हैं, अगर वो ऊपर की तरफ जानी है तो नीचे की तरफ कैसे वो स्टक हो रही है, कैसे वो रुकी हुई है, वो हमें समझ में आना चाहिए। और इसलिए सजगता जागृति का जो काया की जो जागृति जो है वो हमारे लिए एक प्रकार से सबसे बड़ा वरदान है कि हम अपनी काया को अधिक जागृति के साथ देखने का अभ्यास करें। सिर्फ रोज के कार्य में ही नहीं, बल्कि उस काया के धर्मों को समझना है, या काया की जो मर्यादा है, या शरीर से जो हमारा लगाव है, या शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है या गलत धारणा है, जिसको सबसे बड़ा जो मैं जो है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा आसक्ति जो है वो हमारी शरीर की आसक्ति है, शरीर के किए हुए कर्म की आसक्ति है। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रखने का हम प्रयास करते हैं। सबसे ज़्यादा सुख का जो एहसास जो है वो हमें काया के और शरीर के साथ होता है।
जब तक उस शरीर को अगर हम उस मर्यादा में नहीं देखेंगे या उसके वास्तविकता में नहीं देखेंगे, तब तक मन हमेशा शरीर के आसपास में ही जुड़ा रहेगा। अगर शरीर के आसपास में ही हम अगर मन जुड़ा है, तो वहाँ से जो मन की जो जागरूकता जो है या मन की जो ऊर्ध्वगामिकता जो है, ऊपर की तरफ उठने के लिए मन तैयार नहीं होगा। क्योंकि मन का जो स्वभाव जो है वो दोनों स्तर पे काम करता है। एक नीचे की तरफ भी जाने वाला मन है जिसको हम भवचक्र का मन कहते हैं, और जब इसी मन को जब हम जागरूक होते हैं, तो यही जो जागृति का मन जो है वो ऊर्ध्वगामी की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमारा जो द्वंद्व जो है, जो बुद्ध के वचनों में हमें बार बार हमें सुनने को, अभ्यास करने को, या हम हमेशा इसके साथ में कहीं न कहीं कनेक्ट है, लेकिन वो जो अनुभव जो है, उस अनुभव के स्तर पे हमें उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि बुद्ध ने जो सत्य बताया है वो शब्दों में अनुभव करने वाला सत्य नहीं है, ये हमें समझ में आना चाहिए। बुद्ध ने, या जिस सत्य को हम ढूंढ रहे हैं या जिस सत्य का हम स्वाद लेना चाहते हैं, वो शब्दों में नहीं है। अगर शब्दों में ही हम उसको ढूंढेंगे और मानेंगे तो हम कभी भी सत्य के उस स्वभाव को अनुभव नहीं कर पाएंगे कि जो उस शब्द के भीतर सत्य छुपा हुआ है। हम हमेशा विचारों में ही या शब्दों में ही या हमारी जो समझदारी है, बुद्धि की समझदारी है, जो हमें समझ में आ रहा है बौद्धिक स्तर पे, उसी में ही हम जिएंगे और उसी को ही हम सत्य मानेंगे। और ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि है। एक मिथ्या दृष्टि वो है कि जो हम सत्य को बिल्कुल नहीं समझते हैं बौद्धिक स्तर पे, जो अभी तक शायद हम ऐसे अज्ञान में रहे हैं, लेकिन अभी हमें समझ में आ रहा है बौद्धिक स्तर पे कि अनित्य है, अनात्म है, ये संसार है, निर्वाण है, या ये दुख है, ये सुख है। लेकिन ये भी चीज हमें शब्दों में समझ में आ रही है, या उसी शब्दों में ही हम समझ के ही सत्य का अनुभव लेना चाहते हैं। तो शब्दों की अगर मर्यादा समझ के अगर हम थोड़ा उससे अनुभव के स्तर पे अगर उसको जानने का अगर हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं, जैसे कि दुख हमें समझ में आता है कि दुख है, लेकिन उस दुख को अनुभव के स्तर पे महसूस करें। जैसे कि जरा, व्याधि, मरण, जैसे कि अभी सुभाष जी ने बात की कि जो मृत्यु को समझता है वो सबको समझता है। अभी मृत्यु शब्द हमने तो कितनी बार सुना है, और हमने कितनी बार मृत्यु का शायद अभ्यास और चिंतन भी किया है, लेकिन उस शब्द के साथ में ही हम ज्यादातर जुड़े हुए हैं। शब्दों से ही हमने जानने का प्रयास किया है, और उसी को हम एहसास कराते हैं कि मुझे समझ में आ गया कि मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो स्वीकार नहीं है। अगर वो स्वीकार होता तो हम उस सत्य के भीतर हम प्रवेश कर चुके होते। अगर सत्य के भीतर अगर हम प्रवेश नहीं किए, इसका मतलब हमने शब्दों को ही पकड़ के ही हम अपने सत्य को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। सत्य के भीतर जाकर उसका जो स्वीकार है वो करने का कहने के हमारा प्रयास हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हम करने के लिए अपने आप को
प्रत्याहार नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपने आप को बांध दिया है शब्दों के उस बंधन में, और ये हमारी भूल इसलिए भी हो पा रही है या हो रही है कि कहीं ना कहीं हम भी यही चाहते हैं, और इसी प्रकार से धम्म को हम अपनी दृष्टि से देखना चाहते हैं। धम्म के दृष्टि से धम्म को देखना और अपनी दृष्टि से धम्म को देखना, दोनों में फर्क है। हम अपने दृष्टि से धम्म को देखने का प्रयास करें, जैसे कि धम्म जो है अपने आप में जैसा है वैसा देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। जैसा है वैसा देखने के लिए हम शब्दों में तो हम स्वीकार कर लेते कि हाँ जैसा है वैसा देखना ही सम्यक दृष्टि है, लेकिन उस सम्यक दृष्टि का जो सही अनुभव जो है क्या हम ले पा रहे हैं क्या? जैसा है वैसा हम सही में अपने अस्तित्व को देखने की तरफ हमारा जो अनुभव जो है, क्या उस प्रकार से हम अपने काया को, उस प्रकार से हम अपने वेदना को, उस प्रकार से हम अपने विचारों को, या हमारे जीवन में जो भी अनुभव आ रहे हैं, या उस अनुभव को उस स्तर पर या उस जागृति के चिंतन में या उस जागृति के स्तर पे हम अपने अनुभव को लेके जा पा रहे हैं। अगर लेके जा रहे हैं तो निश्चित ही है कि जो हमें अभी तक जो कुछ भी मिला है उसका हम स्वाद ले रहे हैं। अभी स्वाद लेने की हमारी जरूरत है। हमें स्वाद हो रहा है क्या? फिर वो दुख का स्वाद हो या दुख से मुक्ति का स्वाद हो, दुख का स्वाद भी हमें लेना है। जैसे दुख का स्वाद आएगा तो दूसरे पल में हमें दुख मुक्ति का भी स्वाद आएगा। दुख को जैसे हम पहचानेंगे कि दुख आसक्ति है, तो दूसरे पल में सुख भी पता चलेगा कि अनासक्ति सुख है। अभी शब्दों में हम जान रहे हैं कि आसक्ति और अनासक्ति, अभी उसका हमें अनुभव में जानना है। तो अनुभव के स्तर पे जितना हम जानेंगे या जितना हम प्रयास करेंगे, तो हमारा जो धम्म का उद्देश्य सफल होगा, जिसको हम दूसरे शब्द में धम्म का उद्देश्य है सत्य का अनुभव करना, श्रोतापन होना, निर्वाण को प्राप्त करना। तो श्रोतापन होना या निर्वाण को अनुभव करना या विमुक्ति का स्वाद लेना, ये शब्द के स्तर पर अनुभव संभव नहीं है। ये शब्द के अनुभव नहीं है। बुद्ध ने जो बताया है, भले बुद्ध ने शब्द में बताया है कि ये सत्य है, लेकिन वो सत्य की संपूर्ण अनुभूति नहीं है जो बुद्ध को स्वयं को हुई है या वो बुद्ध स्वयं हमें कराना चाहते हैं। तो ये जो मर्यादा जो है हमें समझ में आनी चाहिए। ये शब्दों की मर्यादा हो या हमारी जो विचार करने की मर्यादा हो या हमारे शरीर की मर्यादा हो, तब जाके हम उस मर्यादा को, जो मर्यादा छूट सकती है उसको हमें छोड़ना है। शरीर की अपनी मर्यादा नहीं छूटेगी। जरा वेदी मरण तो बुद्धत्व के बाद में भी रहता है, लेकिन उसके प्रति जो दृष्टि है वो छूट जाएगी। जो मिथ्या दृष्टि है वो छूट जाएगी। शब्दों की जो मर्यादा को अगर हम छोड़ देते हैं, तब जाके हम सत्य के उस तत्व को समझते हैं जिसको हम धम्म कहते हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी जितने भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयास जरूर उस दिशा के तरफ है जो बुद्ध ने बताया है कि वो निर्वाण है। लेकिन ये हमारी भूल भी होते जा रही है कि जो उंगली बुद्ध ने बताई है उस उंगली को ही हमने सत्य मान बैठे हैं। हम उस दिशा की तरफ जाने के लिए
जो उंगली की मर्यादा है, उंगली का निर्देश जो है वो सत्य नहीं है। बुद्ध के शब्द जो है वो सत्य नहीं है, लेकिन जब उसका हम अनुभव लेने के लिए अपने आप को खुला रखते हैं, या वहाँ से फिर अपनी जर्नी, हमारा प्रवास अगर हम अपने अनुभव के स्तर पे ले जाते हैं, तब जाके बुद्ध के शब्द जो है वो हमारे लिए धम्म बनते हैं, जिसको हम धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि से ही हम बुद्ध की शरण में सही अर्थ में जा सकते हैं। अगर धम्म में लेने में अगर हमारी भूल हो रही है या भूल कर रहे हैं, तो फिर बुद्ध की शरण भी हमारे लिए काफ़ी लंबी है। तो हमारी भूल हमें समझ में आती है जब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। नहीं तो मन इतना खतरनाक है कि हमारी भूल को भी वो सत्य मान बैठता है कि नहीं, ये तो जैसा ही है। धम्म को हम गलत दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए उसको महायान में ऐसा कहा जाता है कि धम्म जो है या प्रज्ञा जो है विष के समान है, जहरीले सांप के समान है। अगर उसको आप सही तरीके से नहीं पकड़ते हैं, तो वही जो सांप जो है वो हमारे लिए घातक हो सकता है। तो धम्म एक प्रकार से हमें निर्वाण के सुख की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन अगर धम्म के शब्दों में अगर हम फंस जाते हैं, या जिस चीज़ की मर्यादा है उसी को ही अगर हम, संसार की अपनी मर्यादा है सुख देने की, अगर उसी में हम सुख ढूंढते हैं, तो हम उस अमर्यादित सुख को, जिसको हम अनकंडीशनल सुख कहते हैं, उस सुख को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मर्यादा को हमें देखना है, समझना है। जैसे हम मर्यादा को देखते हैं तो हमारी आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। आसक्ति का मतलब ही वो है कि जिस संसार से आप ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि जो अपेक्षा वो पूरी नहीं करेगा। संसार से हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं सुख की, जबकि संसार हमें सुखी नहीं करेगा, या नहीं करने का उसमें धर्म है। लेकिन हम संसार से ही अपेक्षा कर रहे हैं कि संसार में ही मैं सुखी हूँ, या रहूँ, या रहना चाहता हूँ। ये हमारी अपेक्षा है, जबकि संसार का वो धर्म नहीं है, वो स्वभाव नहीं है। संसार हमें संपूर्ण सुखी नहीं करता है, वो हमेशा अपूर्णता में ही है। ये उसकी मर्यादा अगर हम जानते हैं, तो वहाँ से शब्द वहाँ से छूट जाते हैं, क्योंकि शब्दों का खेल इसी में पड़ा हुआ है। शब्द यही तक हमें मदद करते हैं संसार को समझने के लिए। प्रपंच उसी को कहा गया है, लेकिन प्रपंच में सुख नहीं है, उसकी अपनी एक मर्यादा है। तब जाके वो अमर्यादित सुख को ढूंढेगा। ये छूटना ही मर्यादित सुख में जाना है। अगर इसमें प्रपंच में मन रहेगा तो कभी भी वो निर्वाण के सुख की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए तो कहते हैं ना, ये होने से ये होता है, ये नहीं होने से ये नहीं होता है। अगर दुख है क्योंकि हम प्रपंच को ही सत्य मान बैठे हैं, शब्दों को ही सत्य मान बैठे हैं, लेकिन जब हमें ये भूल पता चल जाती है कि ये सत्य नहीं है, सत्य तो इससे कुछ असीम है, जिसकी मुझे तलाश है, जो मुझे इस भ्रम से या इस दुख से मुक्त करता है, या होने की जिसमें ऊर्जा है वो असीम है। तो उस असीम स्वभाव की तरफ जैसे हम प्रवेश करते हैं, वही धम्म का मार्ग है। फिर वो हमें किसी भी क्षण में हमें अनुभव हो सकता है, हर क्षण में अनुभव हो सकता है, हर कर्म में अनुभव हो सकता है, हर सुख में और हर दुख में अनुभव हो सकता है।
उसकी कोई ऐसी सीमा नहीं है कि यहाँ पे होगा और वहाँ पे नहीं होगा। वो भीतर भी होगा, बाहर भी होगा, सुख में भी होगा, दुख में भी होगा, सुबह भी होगा, रात में भी होगा, स्वप्न में भी होगा, ध्यान में भी होगा, कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि सत्य हमेशा, हाँ, वो अपने उसी स्वरूप में रहता है जो उसका स्वभाव है। तो अभी हम ध्यान के अनुभव की तरफ देखते हैं कि इसी बात को अपने भीतर जागृति का अनुभव करते हुए हम अपने शरीर और मन को देखने का हम प्रयास करेंगे कि हमारा शरीर कहाँ तक हम रुके रहते हैं और कैसे शरीर छूट के ध्यान के हम पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे ध्यान में हम कैसे प्रवेश करते हैं, इसका थोड़ा हम प्रत्यक्ष अनुभव लेने का हम प्रयास करेंगे। अपने अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। देखिए कि हम शरीर के साथ होते हुए भी हमें शरीर से मुक्त होने का अनुभव लेना है। अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए। कोई तनाव है तो उसको आप शिथिल करें। चौड़े पर, हाथ पर, ज्वाइंट्स पर, भीतर बाहर, और एक प्रकार से अपनी शरीर की जरूरत को पहचानते हुए आपका कुशन, आपकी बैठक तनाव मुक्त और स्थिर कर लीजिए। स्थिर का मतलब आपका शरीर पूरी तरह से सुखद अवस्था में बैठा है। अपने चेहरे पर आनंद और स्मित का अनुभव करें। तनाव मुक्त शरीर के सभी अंगों का अवलोकन करें। सर से लेके पांव तक आप बाहर से और भीतर से स्थिर है, शांत है। आपका शरीर आपके साथ है। जैसा आपका मन सोच रहा है ध्यान करना, वैसा ही शरीर भी सोच रहा है। जो आसपास का जो वातावरण है, जहाँ पर हम ध्यान के लिए बैठे हैं, वो भी हमारे लिए अनुकूल है। हमें किसी भी ध्वनि से या स्पर्श से कुछ भी अवरोध नहीं है, परेशानी नहीं है। हम जहाँ पर भी बैठे हैं उससे हम जागरूक हैं। हमें जागृति सभी निवरणों से हमें मुक्त करती है। शरीर का फिर से एक बार अवलोकन करें और धीरे धीरे शरीर के
संपर्क में आते हुए अपने विचारों को पहचानिए। कुछ विचार वर्तमान के हैं जो अभी हम ध्यान का विचार कर रहे हैं, वो भी एक विचार है जिसके कारण हम ध्यान में बैठे हैं। और ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो भूतकाल और भविष्य से भी जुड़े हैं, जो हमारे संस्कारों से इस क्षण में उत्पन्न हो रहे हैं। उन विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। हमें हमारे वर्तमान के विचार के साथ ध्यान का प्रवास, ध्यान के मार्ग का अनुसरण करना है। याद करिए जैसे बुद्ध ध्यान करते समय उनके मन में भी अनेक विचारों उत्पन्न हो रहे, जिसे हम मार कहते हैं। वैसे ही हमारे मन में भी विचारों का आना जाना लगा है। उन विचारों को बुद्ध जागृति से देखते हैं। वैसे हम भी जागृति से देखें कि वो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। उसका स्वभाव धर्म एक क्षण के लिए है, परिवर्तनशील है। जिन शब्दों को आप सुन रहे हैं, वो शब्द आपको आपके मन के भीतर जाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। अपने स्वयं के अनुभव के साथ आगे बढ़िए। धीरे धीरे अपने मन को सांस पर केंद्रित करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मन की एकरूपता का आनंद लीजिए। अगर कुछ पल के लिए मन भटक भी जाता है तो फिर से सांस की तरफ अनुभव से अनुभव करें, शब्दों से नहीं। सांस की संवेदना को अनुभव करें, सांस के आने जाने को अनुभव करें।
उसकी गति को अनुभव करें, उसके स्पर्श को अनुभव करें। आपका शरीर, सांस और आपका मन तीनों एक साथ में अनुभव हो रहा है। तीनों की धाराएं एक साथ में बह रही है। जहाँ शरीर है वही सांस है, और जहाँ सांस है वही मन है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर ही श्वास है और श्वास ही शरीर है। श्री बुद्ध के इस शब्दों को ना सुने, सुनकर उसका अनुभव लीजिए। बुद्ध के ये शब्द धम्म का मार्ग है। अनुभव हमें स्वयं लेना है। शरीर के हर एक अंग में सांस आ रही है और जा रही है। शरीर का जो भी अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को वैसे ही अनुभव करें। जिस शरीर को मैं पहले ठोस मानता था, नित्य मानता था, उस पूर्व ग्रह से मेरा मन मुक्त हो रहा है।
क्योंकि मेरा अनुभव से सत्य समझ में आ रहा है कि शरीर ठोस नहीं है। भले दिखने में लगने में हमें ठोस दिखाई देता है, फिर हमारी आंखें हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, त्वचा हो, हड्डी हो, मांस हो, पेशी हो, रक्त हो, हर एक सेल्स हो, भीतर हो, बाहर हो, मेरा शरीर हो या और किसी का, जिस शरीर से मैं आसक्त हूँ, उन सभी का शरीर भी ऐसा ही है। फिर वो मेरी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, या इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी रूप इसी धर्म के हैं। अनित्य अनित्य अनित्य। जिस शरीर का धर्म ही अनित्य है, ना उसके प्रति आसक्ति है, ना लोभ, ना द्वेष, ना भय, ना चिंता। धीरे धीरे हमारा मन इस शरीर की बंधन से मुक्त हो रहा है, क्योंकि हम शरीर को जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। शरीर के प्रति जो हमारा काम छंद है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। और धम्म छंद का हमें आनंद हो रहा है। हमारा शरीर हल्का, तनाव मुक्त, मन का अनुभव ले रहा है। जब शरीर की आसक्ति से मन छूट जाता है, तो शरीर और मन शांत हो जाता है। जैसे कि हम भूखे होते हैं और भोजन मिल जाता है, तो शरीर भी संतुष्ट हो जाता है और मन भी। शरीर के धर्म को हमने जान लिया है कि वो अनित्य है,
तो शरीर की आसक्ति की भूख शांत हो गई है और अभी हम मन के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। जिसमें धम्म ही धम्म है, शुद्ध ही शुद्ध है। सुख ही सुख है। हमारे भीतर की जितनी भी कुशलता है, सभी का अनुभव हमें इसी चित्त में हो रहा है। अभी भटकाने वाले विचार नहीं है, मैत्री के विचार है, शील के विचार है, शांति के, शुद्धता के। हमारे चित्त की शुद्धता ही मन की शुद्धता है। हम शुद्ध चित्त के संपर्क में आ गए हैं। जो हमारा स्वभाव धर्म है, शुद्ध धर्म है। शुद्ध चित्त का अनुभव लीजिए। जितना मन हमारा शुद्ध है, उतना ही मन हमारा सूक्ष्म होते जा रहा है। मन के संपर्क में, मन की अवस्थाओं में हम महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे शब्द नहीं है,
मन की धारा है, शुद्ध मन की धारा, जैसे कि भीतर से झरना बह रहा हो, शुद्ध चित्त का। जब शरीर की आसक्ति छूट जाती है तो मन का शुद्ध झरना फूट जाता है। जो हमारे ही चित्त को भीतर से शुद्ध करता है। उसमें पूरी तरह से हमारा शरीर और मन कुशल ही कुशल होता है। शुद्ध ही शुद्ध होता है। और हमारा मन और एकाग्र होने लगता है, क्योंकि कुशल चित्त ही एकाग्र चित्त होता है। हम सहजता से एकाग्र होते जाते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं, अपने भीतर के धर्मों को जैसा है वैसा देखने का हमारा चित्त ही प्रज्ञा चक्षु का अनुभव है। मन के भीतर जो भी स्वभाव धर्म उत्पन्न हो रहे हैं, उस स्वभाव धर्म को हम जैसा है वैसा देखने का अनुभव करें। वही प्रज्ञा है। साक्षी भाव से देखें, स्थिर चित्त से देखें, जो भी उत्पन्न हो रहा है कुछ क्षण के बाद वो लय हो रहा है।
जिस शब्दों को हम सुनते थे कि ये अनित्य है, उसका हम अभी अनुभव ले रहे हैं। सूक्ष्म धर्म का क्षण प्रतिक्षण जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, उसका अनुभव ही अनित्य है। इस अनित्यता को देखते देखते हम मन की मर्यादा से भी हम मुक्त हो रहे हैं और हमारा चित्त असीमता में प्रवेश कर रहा है। जिस मन को अज्ञान के कारण हमने बांधा था, उस मन को हम प्रज्ञा से देख पा रहे हैं कि मन भी अनित्य है, मन का धर्म भी अनित्य है, जिसमें ना मैं है ना मेरा है। तभी हम असीम चित्त में प्रवेश करते हैं, जो हमारा बुद्ध का चित्त है, बुद्ध की शरण है। जिस चित्त में ना द्वंद है, ना भय है, ना जन्म है ना मृत्यु है। दुखों का अंत है। असीम मैत्री, असीम करुणा है।
जिस चित्त में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है